नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए एनटीए नीट का पेपर यूजी लेवल का आपका लगा हुआ है कल। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं लाया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इन क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा उत्पादित स्ट्रेप्टोकाइनेज का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं? ऑप्शन 4, रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने के लिए करते हैं। अगला, मानव जीनोम में किस गुणसूत्र या क्रोमोसोम में अधिकतम संख्या में जीन होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3, गुणसूत्र फर्स्ट। अगला, नर मेढक मैथुन तल्प या मैथुनांग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ऑप्शन 4, अग्रपाद की पहली अंगुली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फाइटो हार्मोन पोषकों के संचारण को बढ़ावा देता है जिससे पत्तियों की जरावस्था में देरी करने में मदद मिलती है? ऑप्शन 4, साइटोकाइनिन। अगला है, नए पाए गए एक जंतु की विशिष्टताओं की खोज करने के दौरान एक शोधार्थी ने प्राण जंतु का औतिकी अध्ययन किया और काय भित्ति की ओर मध्य त्वचीय ऊतक की उपस्थिति के साथ एक गुहा देखी, परंतु आहारनाल की ओर कोई भी मध्य त्वचीय ऊतक नहीं दिखा। उस जंतु की संभावित प्रगुहा क्या होगी? ऑप्शन 2, कूट गुहिक होगी। अगला, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है नीचे दिए गए विकल्पों में से। तो इसका होगा ऑप्शन 1, पहला है शीर्ष का हो जाएगा चौथे से आनुवंशिक पदार्थ। फिर है मध्यखंड, इसका हो जाएगा तीसरे से ऊर्जा। फिर है अग्रपिंडक, इसका हो जाएगा पहले से एंजाइम। फिर है पूंछ या पुच्छ, शुक्राणु की गतिशीलता। अगला, नीचे टेरिडोफाइट के जीवन चक्र की अवस्थाएं दी गई हैं, निम्नलिखित को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें नीचे दिए गए विकल्पों में से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 2। पहले देखिए बी आएगा, बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन। उसके बाद ए आएगा प्रोथैलस अवस्था। उसके बाद ई आएगा जल की उपस्थिति में पुमड़ुओं का स्त्रीधानी तक पहुंचना। फिर है सी निषेचन। उसके बाद आएगा डी युग्मकोभिद या गैमेटोफाइट में स्त्रीधानी और पुंधानी का बनना। अगला, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है कूट के माध्यम से। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 4। पहला है गुणसूत्र बिंदु, इसका हो जाएगा दूसरे से कोशिका विभाजन। फिर है पच्छाब, इसका हो जाएगा तीसरे से कोशिका संचलन। फिर है क्रिस्टी, इसका हो जाएगा पहले से सूत्र कणिका। फिर है कोशिका झिल्ली। तो फास्फोलिपिड द्विपरत या कह सकते हैं 2 सतह। अगला, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए नीचे कूट के माध्यम से आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, पहला है क्लोरोफिल पर्णहरित ए, तो इसका हो जाएगा नीला हरा। फिर है क्लोरोफिल बी, इसका हो जाएगा चौथे से पीले से पीला नारंगी। फिर है जेंथोफिल, इसका हो जाएगा दूसरे से पीला। फिर है कैरोटिनाइड, ये हो जाएगा पीला हरा। सही कथनों को पहचानना है, नीचे कूट से उत्तर को चुनना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 बी सी डी ई, ये आपके सही हो जाएंगे। बी है मानव सगर्भता में प्रमुख अंग तंत्र 8 सप्ताह के अंत तक बनते हैं। और सी है मानव सगर्भता में हृदय की रचना गर्भधारण के, तो आगे क्या कहता है, हृदय की रचना गर्भधारण के 1 महीने बाद होती है। फिर डी है मानव सगर्भता में पाद और उंगलियां दूसरे महीने के अंत तक विकसित होती हैं। और ई है मानव सगर्भता में बालों की उपस्थिति सामान्यतः 5वें महीने के अंत में देखी जाती है। अगला, अनाजों सीरियल के बीच में भ्रूणपोष का बाहरी आवरण भ्रूण को एक प्रोटीन समृद्ध परत द्वारा अलग करता है जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 4, एल्यूरोन परत कहते हैं। अगला, प्रोकैरियोटिक असीम केंद्र की कोशिका में एक विशेषीकृत
झिल्लीदार संरचना जो कोशिका भित्ति निर्मित करने, डीएनए प्रतिकृतियन या रेप्लिकेशन और शोषण में सहायक होती है, वह है ऑप्शन एक मध्यकाय है, या कह सकते हैं मीसोसोम है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी एक यूकैरियोटी या ससीम केंद्र की कोशिका में अनुलेखन पश्चात घटनाएं हैं? नीचे दिए गए कोड से उत्तर को चुनना है। ऑप्शन 2 हो जाएगा बी सी डी। बी है इंस्टान का, देखिए, अव्यक्तकों का निष्कासन, व्यक्तेकों या एक्सॉन का जुड़ना। फिर सी है एचएनआरएनए के 5 सिरे पर मेथिल समूह का जुड़ना। फिर आपका डी है एचएनआरएनए के 3 सिरे पर एडेनिन अपशिष्ट का जुड़ना। नेक्स्ट है बहुजीनी विशेषकों की वंशागति का पैटर्न क्या है? ऑप्शन 2 गैर मंडली वंशागति पैटर्न। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एंजाइम में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में हीम होता है? ऑप्शन 4 कैटालेस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रत्येक विशेषता व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित जगत को प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित को काय शारीरिक संरचना की जटिलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम क्या हो जाएगा? छोटे से बड़े। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर। पहले देखिए सी आएगा आपका, सी वाला प्रोकैरियोट असीम केंद्र की जिनमें कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो अम्लों की बनी होती है। उसके बाद ई आएगा यूकैरियोट जिनमें कोशिकीय काय संरचना होती है। फिर ए आएगा बहुकोशिकीय परपोषी जिनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। फिर बी परपोषी जिनमें ऊतक अथवा अंग तंत्र स्तर की काय संरचना होती है। फिर डी यूकैरियोटिक ससीम केंद्र की स्वपोषी जिनमें ऊतक अथवा अंग स्तर की काय संरचना होती है। अगला भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन 2 रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। अगला सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है कोड के माध्यम से। इसका देखिए आंसर क्या बनेगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको मिलान करके आप देख सकते हैं कि कौन सा किससे रिलेटेड है। अगला सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। तो इसका देखिए क्या बनेगा, ऑप्शन 4। पहला है हृदय। हृदय का तीसरे से हो जाएगा एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक या ANF। फिर है ब्रक का हो जाएगा पहले से इरिथ्रोपोइटिन। फिर है जठरांत्रीय पथ, इसका हो जाएगा चौथे से सेक्रेट्रीन। फिर अधिब्रक बलकुट, इसका हो जाएगा एल्ड्रोस्टेरोन। अगला किसी एंजाइम का प्रोटीन भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन 3 एपो एंजाइम कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र में उत्पादकता का मात्रक है? ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला शकरकंदी और आलू एक निश्चित प्रकार के विकास को प्रदर्शित करते हैं। विकास को समझाने के लिए पदों के सही संयोजन को चुनना है। ऑप्शन 1 तुल्य रूपता, उसके बाद अभिसारी। अगला सूत्री विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन 1 गुणसूत्रों को पृथक करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जिम्नोस्पर्म की विशिष्ट विशेषता है? ऑप्शन 2 बीज अनावृत होते हैं। अगला है आपका अधिब्रक मध्यांश हार्मोनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी सी डी। बी है यह एक हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन है। सी है ये रोंगटे खड़े होने का कारण है। यह हृदय संकुचन की क्षमता को बढ़ाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, मधुमेह रोगियों को इंसुलिन मुंह के माध्यम से क्यों नहीं दी जा सकती है? देखिए इसका मेन रीज़न है ऑप्शन 2 यह जठरांत्र जीआई पथ में पच जाएगा। अगला सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है नीचे दिए गए विकल्पों से।
तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन 2। पहला आपका है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट का किसका हो जाएगा चौथे से? सेल्विनिया। फिर है ब्रायोफाइट, इसका हो जाएगा तीसरे से पॉलीट्राइकम। फिर है एंजियोस्पर्म, इसका हो जाएगा पहले से साल्विया। फिर है जिम्नोस्पर्म तो गिंकगो, जिसको कहते हैं जिंगो। अगला ये प्रस्ताव किसने दिया था कि एमिनो अम्लों के लिए आनुवंशिक कूट या जैसे कह सकते हैं जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइडों से बना होना चाहिए। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 जॉर्ज गैमो। अगला सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है विकल्पों से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो मिलान कर लेते हैं। पहला है द इबिल क्वार्टेट, तो इसका हो जाएगा तीसरे से जैव विविधता की क्षति के कारण। फिर है XC2 स्थान बाहा संरक्षण, इसका किससे होगा? दूसरे से विदेशी जातियों का आक्रमण। फिर है लैंटाना कैमारा, इसका हो जाएगा चौथे से विलुप्तता या अथवा विलोपन। फिर है डोडो का हो जाएगा पहले से निम्न ताप परिरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित कौन सा हार्मोन वास्तविकता में हाइपोथैलेमस में संश्लेषित होता है? ऑप्शन 2 एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। अगला क्वेश्चन है इकाइनोडर्म में जल संवहन तंत्र की भूमिका क्या है? ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर ए और सी। ए है शोषण और चलन और सी है भोजन को पकड़ना और उसका परिवहन। अगला निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा जन्म के समय उपस्थित होती है और मानव शरीर में रक्षा का एक अविशिष्ट प्रकार है? ऑप्शन डी सहज प्रतिरक्षा। अगला ब्रायोफाइट में जेमा मुकुल निम्नलिखित में से किसमें सहायता करते हैं? ऑप्शन 2 अलैंगिक जनन में। अगला मेंढक में वृक्कीय निवाहिका तंत्र एक विशेष सिरा संयोजन है जो निम्नलिखित को जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन 4 वृक्क और शरीर का निचला भाग। अगला नीचे 2 कथन दिए गए हैं और उपयुक्त कथनों के आलोक में दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। तो जो सही है उसको देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य की ऊर्जा का उत्पादकों से उपभोक्ताओं में एक दिशीय प्रभाव होता है। अगला रूबिस्को के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 यह RUBP के कार्बोक्सिलीकरण को उत्प्रेरित करता है। अगला निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम जीन क्लोनिंग के लिए अनिवार्य नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 सी और डी। सी है DNA म्यूटेस और डी है DNA रिकॉम्बिनेस। अगला पादप वृद्धि और विकास पर निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए और सही उत्तर को चुनना है कथन के माध्यम से। तो इसका देखिए आंसर बनेगा ऑप्शन 1 ABC आपका सही है। पहला है अनिषेक फलन पार्थिनोकॉपी को ऑक्सिन द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। फिर बी है पादप वृद्धि नियंत्रक वृद्धि को बढ़ावा देने के साथ ही वृद्धि का संदमन करने में भी शामिल हो सकते हैं। और सी है निर्विभेदन पुनर्विभेदन के लिए पूर्व आवश्यकता है। अगला अनुलेखन के समापन के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 3 रो। अगला मेंढक जल में त्वचा और मुख गुहा और थल पर त्वचा मुख गुहा और फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन 2 यह कथन जल और थल पर्यावरण दोनों के लिए सत्य है। अगला आपके पड़ोस में रहने वाले परिवार में यमज का जन्म हुआ है। यमज में एक लड़का और एक लड़की है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य होने चाहिए? तो ऑप्शन 2 वे द्विअंडज या मात्र यमज हैं। और आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव घरेलू उत्पादों को तैयार करने में शामिल नहीं है? ऑप्शन 2 ए और सी लैक्टोबैसिलस और सी है ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम। देखिए गाइस 177 का मैंने आपको आंसर बताया था। क्या बताया था? ऑप्शन 2 ए और सी। तो इसमें लैक्टोबैसिलस तो होता क्योंकि
दही को जमाते हैं, लेकिन ऑप्शन ए हो जाएगा आपका एस्परजिलस नाइगर हो जाएगा, और सी हो जाएगा ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम। ओके, ये दो जो हैं इनका जो है घरेलू सूक्ष्मजीव घरेलू उत्पादों को तैयार करने में शामिल नहीं है। ओके, तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।